ओम ध्याये सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारै हिरण्यमपुर्धतशङ्खचक्र हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणार्घं दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, आपका स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त मंगल का जो योग चल रहा है बड़ा विशेष चल रहा है, क्योंकि आपकी राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। हाँ, वो बैठे छठे भाव में हैं और अभी जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे तब तक वो छठे भाव में ही बैठे रहने वाले हैं। और छठे भाव में मंगल जब बैठ जाते हैं तो कई प्रकार से रोग उत्पत्ति करने के योग भी दे सकते हैं, क्योंकि वह स्वग्रही हैं। ऐसे हम बात करने के लिए उपस्थित हैं आज सूर्य के ऊपर। सूर्य ऐसे में परिवर्तन करते करते सूर्य हमारे इस समस्त सौरमंडल के राजा माने जाते हैं, ग्रहों के अंतर्गत नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य महाराज राजा प्रवृत्ति के जो ग्रह हैं वो शुक्र और बुध के साथ, शुक्र दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं, बुध युवा ग्रह माने जाते हैं। तीनों अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह और एक साथ युक्ति कर रहे हैं। सूर्य का मिथुन राशि में, वैसे सूर्य का चक्र एक साल का होता है, एक एक राशि में 30-30 दिन के आसपास भ्रमण करते रहते हैं और करीब करीब 15 जुलाई को इस बार रात्रि में करीब 12:37 पर सूर्य परिवर्तन कर वहाँ पहुँच रहे हैं और 16 जुलाई तक वहाँ वहीं पर रहने वाले का योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में 30-31 दिन का जो ग्रह समय है आपके लिए बहुत विशेष तौर पर विशेष तौर पर परिवर्तन करने के योग बनाएगा। नए कार्यों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, नए कॉन्टैक्ट्स, नए बंधन, नए विशेष तौर पर कार्य को आरंभ करने की रास्ता बना सकता है, कुछ नए करने की प्रवृत्ति। क्योंकि बाकी सब ग्रह भी आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कुछ नया आरंभ करता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, वृश्चिक राशि वालों को नए कार्यों में जब चलते हैं तो नए संबंध बनते हैं तो बड़े संभाल के रखने की ज़रूरत होती है, फूक के कदम रखने की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, सरमुंडाते ओले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि अनुभव नहीं होता है नए कार्यों को करने के लिए, तो बस उस समय में अनुभव की हीनता के कारण से कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, शुक्र बुध का योग जो जिस प्रकार से वहाँ बना हुआ है आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में, ये त्रिग्रही योग जो है ये प्रकृति में विप्लवकारी योग माना जाता है। और ऐसे में आषाढ़ के महीने में विशेष तौर पर इस बार 13 दिन का पक्ष भी पड़ने वाला है। 22 जून के आसपास से जो नया महीना आरंभ होगा आषाढ़ का, उसमें पहले पक्ष के लिए हम बात करें तो 2 तिथियां क्षय हो जाएंगी, प्रतिपदा भी क्षय हो जाएगी, चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में ये प्राकृतिक आपदाओं का, विप्लव का, युद्ध का, कई प्रकार के वातावरण बनते, भूचाल इत्यादि का या अतिवृष्टि का योग यानी वृष्टि के द्वारा कष्ट होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपके मनोवृत्ति में वृश्चिक राशि वालों को कई रूप से क्या होने के योग हैं वो आपको समझने की आवश्यकता है। सूर्य, मैंने कहा, नए कॉन्टैक्ट्स को, नए कार्यों को शुरुआत करने के योग बहुत सुंदर तरीके से बना सकता है। परिवार में कुछ नया कुछ होने के योग बना सकता है। ऐसे में बाकी सारे ग्रह भी आपकी राशि के अनुसार से जमीन जायदाद के मामले में कुछ नया सुख देने की स्थिति में उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। कुछ विशेष उपाय रहेंगे जिनको आपको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है वृश्चिक राशि वालों। इसके साथ साथ यदि हो सके तो गौ सेवा करें, जितना हो सकता है गौ सेवा नित्य प्रति करने का प्रयास करें, सौभाग्य मिल जाएगा और ग्रहों का अनिष्ट फल जो है वो शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। ये ऐसा है कि गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो हैं इस वक्त जो हैं, आप एक बात समझें, आपके जो सूर्य जो हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो सूर्य जो हैं वो आपके दशम भाव के मालिक हैं। दशम भाव सफलता का भाव है, राज्य का भाव है और उसके स्वामी अष्टम भाव में विराजित हो गए हैं। लेकिन उनकी स्थिति जो है, जिन नक्षत्रों में वो भ्रमण कर रहे हैं वो मंगल, राहु के और साथ साथ गुरु के नक्षत्र रहने वाले हैं। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाले हैं। इनमें कई ग्रहों के साथ सूर्य की अच्छी बनती नहीं है। तो ऐसे में राहु के साथ नक्षत्र में मध्यकाल में जब रहेंगे तो ये पूरे 4 चरण वहाँ पार करने वाले हैं और ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिए, सबसे शिष्ट कार्य ये आपके लिए रहेगा। थोड़ा एक तांबे के लोटे में विशेष तौर पर थोड़ा सा रूली डाल दीजिए, एक कनेर का पुष्प डाल दीजिए। लाल कनेर डाल सकें तो सबसे अच्छा है। लाल कनेर डालकर भगवान सूर्य को सुबह जल्दी उठकर उनको अर्घ
अपने सिर के ऊपर से हाथ रखकर दोनों और लूटा आगे रखकर उस पर से अर्घ देने का इस प्रकार से प्रयास करें। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणार्घम दिवाकरम या घड़ी सूर्य आदित्याय नमः, गायत्री का मंत्र भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः, इन सब मंत्रों का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए, भगवान सूर्य का नित्य प्रति दर्शन करते हुए ये कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे श्रेष्ठ यदि है तो गौ सेवा। बहुत सारे लोग हमें बार बार प्रश्न करके कह देते हैं कि साहब हम गौ सेवा के संबंध में तो बहुत सारे कनाडा से, बहुत सारे अमेरिका से प्रश्न आते हैं कि साहब गौ गौशाला है ही नहीं हमारे पास। अरे आप मॉडर्न एज में हैं, आपके लिए सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे देखिए कि कहाँ कहाँ गौशाला अच्छा कार्य कर रही हैं। इंटरनेट पर जाकर वहाँ पर उनके साथ देखिए एक्टिविटी और उनके लिए अपने नाम घर से 100 रुपये भिजवा दीजिए। गौ सेवा होगी बढ़िया तरीके से। अपना सहयोग, जितनी आपकी आकांक्षा है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपकी शक्ति यथा श्रद्धा, ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन होगा। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जिस प्रकार का योग बन रहा है, बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर तरीके से, शनि महाराज बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने की स्थिति में बने हुए हैं, तो ऐसे में शांति से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपको लाभ देने की स्थिति अद्भुत रूप से उत्पन्न करने के योग बना सकता है। कुछ नया आरंभ करने के लिए रास्ता अवश्य बना रहा है सूर्य। एक बात का और ध्यान रखिएगा, संक्रांति इस बार जो रहेगी सूर्य के परिवर्तन होने के साथ साथ वो रहेगी शनिवार के दिन, और आपके शनि महाराज इस वक्त विशेष तौर पर बड़ा लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने का भी आपको सुंदर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ पर अवश्य जल चढ़ाएं, हनुमान जी के पूजन करें, ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत शुभ होगा। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है। जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहां अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्य प्रति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्ति कारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, लाखवें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है। जैसे 7:30 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मुख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं।
सकते हैं, यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा। और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं, और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए, और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है। और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं। तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया। पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं।
किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है। आज की तारीख में किडनी की समस्याएं बहुत परेशान कर रही हैं और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।